इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हर उस चीज का विरोध किया है जिससे भारत का भला हो और जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। चाहे वो यूपीआई हो, अनुच्छेद 370 हो या मेक इन इंडिया। अगर धरती पर पड़े एक तिनके से भी भारत आत्मनिर्भर बनता तो भी ये लोग कहते नहीं, ये तिनका अडानी को मत दो, इससे आदिवासियों का नुकसान हो जाएगा। खैर, आज हम भारत को एल्यूमिनियम के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले ओडिशा के सिजिमाली बॉक्साइट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस आदिवासियों को भड़का कर रुकवाना चाह रही है। पहले समझिए ये बॉक्साइट क्या है और इससे देश का क्या भला होगा। बॉक्साइट एक तरह का मिनरल है जो मिट्टी या पत्थर जैसा दिखता है। इसी को रिफाइन करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम वो मेटल है जिस पर हमारी इंडस्ट्री, बिजली और ट्रांसपोर्ट टिकी हुई है, क्योंकि गाड़ी, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज से लेकर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मशीनें, फैक्ट्री पार्ट्स, पाइप और फ्रेम, हर जगह एल्यूमिनियम जरूरी है। इसलिए सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का एल्यूमिनियम चीन और खाड़ी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी ईरान अमेरिका तनाव के बीच एल्यूमिनियम के दाम 16% तक बढ़ गए, लेकिन भारत को तब भी बढ़े हुए दामों पर एल्यूमिनियम खरीदना पड़ा, जबकि हमारे देश के ओडिशा में 59% बॉक्साइट होने के बावजूद हम एल्यूमिनियम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आदिवासियों को भड़काने में लगा है। चीन का फायदा कैसे? दुनिया के कुल एल्यूमिनियम का 50% प्लस उत्पादन चीन अकेले करता है। अगर भारत भी एल्यूमिनियम बनाने लगेगा तो चीन से इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि मेड इन इंडिया एल्यूमिनियम बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और यही चीन को खटकता है और कांग्रेस को भी। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी हर चीज अडानी को बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं बता पाएंगे कि बॉक्साइट की माइनिंग वेदांता करने वाली थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि माइनिंग गलत है, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। ये वैसा ही है जैसे घर में सोने की खान पड़ी हो, लेकिन फिर भी हम बाहर से मांगे। कांग्रेस के टारगेट पर ओडिशा। देश के मेजर मिनरल्स का 50% प्लस हिस्सा यहाँ पाया जाता है। हाल ही में ओडिशा के 20 सेक्टर में 16.73 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसे प्रोजेक्ट्स का विरोध करती है और कंपनियों को भगाती है तो बाकी कंपनियां भी नहीं टिकेंगी, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां ममता सरकार के दौरान नैनो प्रोजेक्ट गया और उसके बाद कई कंपनियां भी चली गईं। तमिलनाडु में वेदांता ग्रुप का स्टरलाइट प्लांट भी इसी तरह विरोध करके बंद कराया गया। आज भारत को कॉपर दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। राज्यों से इंडस्ट्रीज को भगाने के लिए इंडिया अलायंस यही पैटर्न आजमाती रही है। सपा वाले माफिया छोड़ते थे, टीएमसी कटमनी मांगती हैं, और कांग्रेस झूठ और फरेब फैलाकर जनता को भड़काकर ये करना चाहती है। एक तरह से कहें तो मोदी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पैर आगे बढ़ाती है, तो कांग्रेस और उसका गैंग उसे जनता, जंगल और आदिवासी की आड़ में पीछे खींच देता है। और ये वजह काफी है क्यों हमें 2047 से पहले कांग्रेस को देश देने की गलती नहीं करना है।